बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व सल्लल्लाहु अला अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत आलिया में मुस्तकिल और मुतवातिर इस बात की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहे हैं कि जो हज़रात ज़ियारात से मुताल्लिक़ हैं, चूँकि हमारा मौजू लाइव फेसबुक पे ज़ियारात है और वो एक अरसे से तसलसल में है, और हमने बारहा ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन किराम तक या सामईन इज़ाम तक ज़ियारात से मुताल्लिक़ बातें पहुँच सकें, और कोशिश ये करते रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किताबों के ज़रिए और मुख्तलिफ़ मफ़ाहीम और मुख्तलिफ़ कलिमात के ज़रिए आप उन मकासिद तक ज़्यादा पहुँचें जो आपकी ज़ियारत को कामयाब व कामरानी की तरफ ले जाते हैं। ज़ियारात का ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इस कायनात में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो ज़ियारात के ख़ात्मे का ऐलान कर सके। ज़ियारतों पर बड़ी पाबंदी भी लगाई गई है, लोगों को लहू देना पड़ा है, लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी हैं, मगर किसी भी दौर में ज़ियारत का न रुकना इस बात का बैयन सबूत है कि ये एक ऐसी इबादत थी शीयत की दुनिया में जिसको शीयत मुसलसल कायम व दायम रखना चाहती थी, और अइम्मा किराम ने इनके ऊपर बहुत गरा कद्र सीरत का एहतमाम किया। ख़ुद मराजे किराम की जानिब से हिस्स और वादार और आमादगी इस तरह की ज़ाहिर होती रही है कि जहाँ ये साबित होता है कि भाई ज़ियारात का होना बहुत ज़रूरी है। ज़ियारात में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि आप सलाम करते हैं मुंतहाए हिल्म को। तो ये हिल्म क्या है? क्या ये सिफ़त सिर्फ़ मासूमीन के लिए थी, या मोमिनीन में भी साहिबे हिल्म का पाया जाना ज़रूरी है? हिल्म का होना, इल्म का होना, कमाल का होना, इबादत का होना, सियादत का होना, ये सारी चीज़ें भी वो हैं जो इंसान को कम से कम ये एहसास दिलाती हैं कि वो शख्स जो ज़ियारात के लिए जाना चाहता है वो इन सिफ़तों से मानूस हो। अगर इन सिफ़तों से मानूस है और उसे महसूस हो रहा है कि हाँ साहब ये सिफ़तें बहुत उम्दा हैं, तो उसे चाहिए कि वो उन सिफ़तों को अपनाए। यही असले मकसद ज़ियारात है, यही असले मकसद ज़ियारात है। क्या ये सिफ़त सिर्फ मासूमीन के लिए थी, या मोमिनीन में भी साहिबान हिल्म पाए जाते हैं? आज इंसानी माशरे में जहाँ इन सिफ़ात की ज़रूरत तक महसूस नहीं होती, वहाँ ज़ियारत याद दिलाती है। इन पर सलाम जो इंतहाए हिल्म पर फाइज़ है। अहले बैत अत्हार के लिए फ़ज़ाइल पर आना या फ़ज़ाइल पर वाकिफ़ होना ये एक अजीब व गरीब बात है, लेकिन फ़ज़ाइल की इंतहा पे होना ये एक अलग मसला है। लेकिन असले मसला क्या है? असले मसला ये है कि इंसानी माशरे में आज भी हिल्म की गरां कद्र ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो आप उन पर सलाम जो इंतहाए हिल्म पर फाइज़ हैं। अगर आप साहिब हिल्म नहीं हैं या वाकिफ़ सिफ़त हिल्म नहीं हैं तो ठीक है, ज़ियारत कीजिए और सोचिए कि साहिब ईमान होने के बाद एक साहिब हिल्म होना बहुत ज़रूरी है। ईमान के बाद उन सिफ़ात की तरफ ज़ियारत मुतवज्जे कराती है जो बहुत लाज़िम ईमान की हैसियत रखते हैं।
अगर वो लाज़िम ईमान की हैसियत रखते हैं तो उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो मकसद ज़ियारत में हासिल हो जाए। ज़रूर सिफ़ात हसना से जुदा हो सकर ज़ियारत के लिए जाना सफ़र ज़ियारत तो है, मकसद ज़ियारत नहीं है। लिहाजा मेरी अपील है इन अफराद से जो साहिबान इल्म व खिरद हैं कि वो तालीमात ज़ियारत को आम कर दें ताकि मकासद ज़ियारत का हुसूल आम हो जाए। अब मैं आपको, चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है और ये शब क़द्रों का ज़माना है, इन शब क़द्रों के ज़माने में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मकसद होते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर अली अलैहिस्सलाम की बातें करें तो वो बेहतर है। मैं वहाँ तक भी आपको लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक किताब शेख अब्बास क़ुम्मी की, जिसे मैं चाहता हूँ कि पूरा ज़माना इस किताब से मुतवज्जे हो जाए। चूँकि ये जो किताब हमारे हाथों में है मफातिहुल जिनान, जो दुआओं पर मुश्तमिल है, जिसमें रमज़ान के आमाल, मुहर्रम के आमाल, ज़िलहिज्जा के आमाल और हज के आमाल, बक़िया आमाल और आद वज़ाइफ मफातिहुल जिनान में बयान किए गए। मैं ये चाहता हूँ कि मनाज़िलुल आखिरा इसी मुसन्निफ़ की किताब है और इन्हीं मौलिफ़ की किताब है शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमत। लिहाजा इस किताब से भी ज़माना वाकिफ़ हो और इसे पढ़े। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या नहीं पाई जाती हैं, उनको देखें। कुछ बातें ऐसी हैं और कुछ किताबें ऐसी हैं जिसे हमें अपनी ईमानी ज़िंदगी के लिए बहुत लाज़िम हयात मानकर उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। मैं उससे कुछ रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। किताब मनाज़िलुल आखिरा, किताब मनाज़िलुल आखिरा, इससे बाज़ उमूर ऐसे हैं जिनके अंजाम देने से इंसान हौले महशर से महफूज रहता है। आपको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल जो बताई गई है इस्लामी दुनिया के अंदर, वो हौले महशर है कि महशर का डरावना मंजर, खौफनाक मंजर। आज इस कायनात का खासा ये हो गया कि ये इस दुनिया से डरना चाहती है, उस खौफनाक मंजर से नहीं डरना चाहती जो महशर में वारिद होने वाला है। लेकिन मनाजिल आखिरा चूँकि किताब का नाम है और ऐसे रमज़ान के महीने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, लिहाजा मैं कुछ रिवायात आपको सुना रहा हूँ। सूरह यूसुफ के हर रोज़ पढ़ने वाले को दो चीज़ें कुदरत की जानिब से इनायत होती हैं। आज सुन लीजिए और महफूज रखिए। सूरह यूसुफ के हर रोज़ पढ़ने वाले को दो चीज़ें कुदरत की जानिब से इनायत होती हैं। एक चीज़ हुस्न जमाल है, दूसरी चीज़ यहाँ तक कि महशर में जनाब यूसुफ की तरह का जमाल लेकर उठेगा, यौम क़यामत की हौलनाकी से महफूज रहेगा। तो पहली चीज़, दुनिया के अंदर हुस्न जमाल की जिसको तलाश है, खूबसूरत रहना चाहता है, नूरानियत अपने चेहरे पर रखना चाहता है, वजाहत अपने चेहरे पर रखना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो सूरह यूसुफ की इस दुनिया में हर रोज़ तिलावत करे। हर रोज़ सूरह यूसुफ की तिलावत करने वाला ये बातें आपको हर आदमी नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। क़यामत की हौलनाकी से भी वो इंसान महफूज रहेगा जो सूरह यूसुफ की तिलावत करेगा। मुतवज्जे रहिएगा, बहुत सारी बातें बहुत सारी किताबों में होती हैं, लेकिन जहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ वहाँ से बहुत मुश्किल है इन मोतियों को लाना और सच्चे मोतियों को आपकी दुनिया तक पहुँचाना। नंबर 2, जो आदमी सूरह दुखान रमज़ान के महीने में शब कदर के अमाल में पढ़ी जाने वाली सूरों में से एक सूरा है। सूरह रूम पढ़ा जाता है, सूरह अनकबूत को पढ़ा जाता है और सूरह दुखान को पढ़ा जाता है। सूरह दुखान के लिए किताबों में ये भी मिलता है कि हर रोज़ अपने फ़राइज़ और नवाफिल में जो आदमी सूरह दुखान को पढ़ेगा अल्लाह उसे आमीनीन महशर में करार देगा। यानी एक स्पेशल महशर के अंदर एक जमात का वजूद पाया जाता है। आमीनीन महशर यानी महशर में जो अमन व अमान से रहेंगे उनमें करार देगा और उसे साये अर्श नसीब होगा। अल्लाह के अर्श के साये में वो इंसान महशर में रहेगा, जहाँ सब लोग जब सूरज सवा नेज़े पा चुका होगा, दिमाग बिल्कुल हंजिया की तरह पक रहा होगा, उसे आलम में अगर आपको कहीं साया मिल जाए तो वो सिर्फ और सूरह दुखान को अपने नवाफिल और अपने फ़राइज़ में पढ़ने से होगा और उसका हिसाब आसान हिसाब होगा। ये क्या होगा? सूरह दुखान के पढ़ने से उसका नाम अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। 3 चीज़ें सूरह दुखान के ज़रिए से आपको नसीब होंगी। अर्श का साया नसीब होगा, हिसाब आसान होगा, नाम अमाल किस में दिया जाएगा? दाहिने हाथ में दिया जाएगा। सूरह वल असर एक छोटा सा सूरा है,
इसे हर आदमी पढ़ सकता है, लेकिन कहते हैं कि नमाज नवाफिल और नमाज वाजिब में पढ़ने से चमकते चेहरे के साथ और तबस्सुम के साथ महशूर होगा। क़यामत में अगर आप चाहते हैं कि हंसते हुए उठें तो वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इस सूरे को आपको अपने नमाजे नवाफिल और नमाजे फ़राइज़ में पढ़ना होगा सूरे हम्द के बाद, अगर आप चाहते हैं कि मुतबस्सिम चेहरे के साथ महशर में उठें। बहरहाल बहुत उम्दा बातें आज होना है और बहुत जल्दी जल्दी होना है, इसलिए मैं बीच में कोई बातें नहीं कर रहा। मक्का आने जाने वाला इंसान जो दरमियान में मर जाता है वो भी क़यामत की फ़ज़े अकबर से महफूज रहेगा। जो खौफ इलाही से फौश अम्र को अंजाम न दे तो वो आमिनीन महशर से होगा। इसके तर्जुमे करते रहिएगा। इमाम हुसैन की दुआ मुर्दों के लिए, ये गौर फरमाइए कि मेरा मौजू जो ज़ियारत था मैं उसी से खींच के लाना चाहता था। कहते हैं मौला फरमाते हैं कि परवरदिगार, ये मौत से दो चार होने वाले अफराद, ये अरवाह फ़ानिया, ये बोसूदा हड्डियाँ, ये नरम पड़ती हुई हड्डियाँ और पुराने होते हुए जिस्म जो तेरा एतकाद रखते हुए इस दुनिया से गए हैं, इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। किसने फरमाया? इमाम हुसैन ने, और मेरा सलाम उन तक पहुँचे। अब आप सोचिए कि ज़ियारत कितनी ज़रूरी है और इमाम हुसैन को सलाम करना कितना ज़रूरी है। जो आदमी इन मुर्दगान पर जो अकायद इलाहिया रखते हुए और वहदत का अकीदा रखते हुए इस दुनिया से गए हैं। पैगंबर इस्लाम की सीरत तैयबा में से एक ये है कि आपने खुद ज़ियारत की है। मेरा मौजू मुतवज्जे रहिएगा। आपने खुद ज़ियारत की है अपनी माँ की कब्र की हुदैबिया से पलटते हुए, जो मकाम अबवा में दफन है जनाब आमिना खातून, इनकी कब्र पर हज़रत रसूल अल्लाह मकाम हुदैबिया से सुलह हुदैबिया करके मक्के से पलट रहे थे कि मकाम अबवा पे आप ठहरे, कब्र को दुरुस्त किया और कब्र पर खड़े होकर वालिद गिरामी की कब्र पर खड़े होकर रसूल इस्लाम गिरिया फरमाने लगे। क्या करने लगे? गिरिया फरमाने लगे। आपको देखकर खुद मुस्लिमीन की जमाअत के भी आंसू निकल आए। इसका मतलब यह है कि कब्र पर खड़े होना और कब्र पर खड़े होकर उसकी ज़ियारत करना, उसका दुरुस्त करना, खुद उस कब्र पे जाना, ये सीरत जनाब रसूल इस्लाम है। पैगंबर के वालिदैन की अज़मत के लिए यह आयत काफ़ी है। तक़ल्लुबिका फ़िस्साजिदीन, हमने तुम्हें सजदा गुजारों में बदल बदल कर रखा है। पैगंबर के आबा व अजदाद के लिए ज़रबी यतीमी और ये बशारतें मौजूद हैं। अब हम बाकायदा चूँकि ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए कुछ बातों का ख्याल हमें करना पड़ेगा। एक इंसान को ये महसूस करना चाहिए कि वो मौलाए कायनात, ये बड़ा अच्छा वक्त है जो मैं आपकी खिदमत आलिया में यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि वो मौलाए कायनात के दरवाजे पर खड़ा है। जब ज़ियारत करने जाता है तो एक शाह कायनात का दरवाज़ा रोज़ा मुक़द्दस हज़रत अमीरुल मोमिनीन के यहाँ पहुँचने के बाद एक इंसान को एहसास करना चाहिए कि वो दुनिया का अजीम तरीन इंसान है जिसने नौए इंसानियत की अजमत का परचम ऐसे बुलंद किया कि शहादत की बाजी से फुश्तो बिरब्बिल काबा की सदा आने लगी। अजीज़ान गिरामी, क्या आप ये महसूस कर सकते हैं कि इस पूरी कायनात में जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर पर ज़रब लगी, बिन मुलजिम ने ज़रब को उसी जगह मारा जहां अम्र इब्न अब्दुवत की तलवार लग चुकी थी, तो 19 तारीख की सुबह को सुन्नत नमाज के दूसरे सजदे से मेरे मौला सर उठा रहे थे कि ज़रबत लगी। ज़रबत का लगना था कि अली की ज़बान से एक नारा बुलंद हुआ, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। कितना मुक़द्दस इंसान है ये जिसने काबे से ज़िंदगी को पाया था और मस्जिद कूफा से ज़िंदगी को लौटाने जा रहे थे। इसीलिए कहा था कि काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। जो खुदावंद आलम चाहता था वैसी ज़िंदगी मस्जिद कूफा से हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया के हवाले करने जा रहे थे और इस दुनिया को तक़द्दुस की नज़र करके, तक़वे की नज़र करके, विसायत तक़वा करके इस दुनिया को अच्छाइयाँ देकर मौलाए कायनात इस दुनिया से उस आलम में जा रहे थे। रिवायत ये बताती है कि जब मौलाए कायनात के ज़र पे ज़रबत लगी तो खून बहने लगा।
ज़रब चूँकि शदीद थी और वो ज़रब जो थी, वो तलवार जो थी वो जहर में बुझी हुई तलवार थी, लिहाजा मेरे मौला महराब में झूमने लगे, महराब में झूमते जाते थे और फुस्तो बिरब्बिल काबा कहते जाते थे। यहाँ तक रिवायत मौजूद है कि मौलाए कायनात ने ज़मीन पर बैठकर ज़मीन को अपने ज़ख्म पर मलना शुरू कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि जहाँ मासूम का खून गिरता है वो खाक चूँकि खाक शिफा है, लिहाजा मौला ने उस खाक को उठाकर अपने ज़ख्म में लगाया। इतने में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। इससे पहले कि इमाम हसन इमाम हुसैन घर की तरफ आएँ, एक आवाज़ बुलंद हो रही थी कि अरकान हिदायत ढह गए हैं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन के ज़रबत लग चुकी है, ये हिदायत का चिराग गुल होने जा रहा है। यहाँ तक की आवाज़ें आ रही थीं और इन आवाज़ों को सुनकर जनाब ज़ैनब बेचैन हो गई थी। रिवायत बताती है कि जैसे ही इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों मस्जिद में दाखिल हुए तो क्या देखा कि हज़रत अली मुर्तज़ा खून में गलता हैं और महराब में झूम रहे हैं। मौला इमाम हसन ने अपना कंबल जनाब अली मुर्तज़ा पर डाल दिया और अपने अमामे से एक पट्टी को फाड़ा और ख़ुद मौला के सर से बांध दिया, अपना रूमाल मौला के सर से बांधा। मौला के सर से रूमाल का बंधना था कि जनाब अली मुर्तज़ा ने एक तरफ बैठ के कहा कि सब लोग मस्जिद कूफा में दाखिल होते जा रहे थे, यहाँ तक कि हर आदमी सरो सीना पीट रहा था। मस्जिद जब भीड़ होने लगी तो मौला ने फरमाया कि हसन पहले इनकी नमाज को तमाम करो। ये है मौलाए कायनात जिनका आज रोज़ा उस जगह मौजूद है जहां आप ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, नजफ़ में। ये भी रिवायत पाई जाती है कि जब मौला का जनाजा उठा है तो दरो दीवार झुककर सलाम कर रहे थे। एक मस्जिद सहला, एक मस्जिद हन्नाना। मस्जिद हन्नाना को मस्जिद हन्नाना इसलिए कहा जाता है कि जब मौला का जनाजा उसी रास्ते से गुजर रहा था, हसन और हुसैन लेकर जा रहे थे। ताबूत का आलम यह था कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ताबूत को पीछे से उठाए हुए थे, जबकि आगे से ताबूत खुद उठ रहा था, यानी फरिश्तगाने इलाही उस ताबूत को उठाए हुए थे। ये मौला की वसीयत थी कि हसन मेरे मरने के बाद जब मेरा ताबूत उठाना तो इस तरह उठाना कि मेरे ताबूत को खुद आगे से वो खुद उठेगा। जब आप एक मस्जिद जो आज मस्जिद हन्नाना है वहाँ से जब आप गुजर रहे थे, वो एक चर्च था ईसाइयों का, तो रिवायत ये मिलती है कि उसकी मीनारें झुक गई और उन्होंने सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। जब दरो दीवार से ये सदा आई तो जितने भी वहाँ रहने वाले चर्च में इबादत गुजार बंदे थे वो सबके सब रोने लगे और गिरिया करने लगे और ये समझने लगे कि ये कौन है जिसके लिए दरो दीवार झुक रहे हैं। उस दिन से उस जगह को मस्जिद बना दिया गया और वहाँ के जितने भी लोग थे वो सब के सब इस्लाम ले आए। इस मस्जिद हन्नाना में जाने के बाद आपका ज़ियारत करना, 2 रकत नमाज पढ़ना, वो दुआ पढ़ना, इज़्न दुखूल पढ़ना, वो सारी बातें, और वहाँ सहन में बैठ के एक जगह है जहाँ दुआ मांगना, ये सब कूफे के अमाल में आपको बयान किया जाएगा। बहरहाल मैंने इसलिए बयान कर दिया कि ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुक़द्दस से मुताल्लिक़ था। तो बहुत मुश्किल है आपके लिए कि आप एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जो मुश्किल कुशा के रोज़े मुक़द्दस की अज़मतों का एहसास कर सकते हैं। नूरानियत की जो दुनिया यहाँ आबाद है आप उसको सोच नहीं सकते, वो आपको इस लम्हे के बाद मुश्किल से नसीब होगी। नजफ़ के ज़र्रे ज़र्रे का एहतराम आपको करना चाहिए और शामिल हाल रहना चाहिए। हज़रत अली के मदफन ने इस जगह के हर गोशा व किनार को दीन की दुनिया का मददगार बना दिया है। आज नजफ़ की सूरत हाल बदली हुई है, सिवाय अली के चाहने वालों के नजफ़ में और कुछ दिखाई नहीं देता है। 24 घंटे का रन होता है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले होते हैं, जो इस बात का बैयन सबूत है कि जो इस कायनात पर कुर्बान होते हुए इस दुनिया से जाते हैं, फिर उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो बस अल्लाह के लिए आए थे, अल्लाह को आम करना चाहते थे, परवरदिगार आलम को लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। वो खुद ही की दुनिया से अलग जी रहे थे और उन्होंने इस दुनिया तक अल्लाह को पहुँचाया। ये मकसद अदा किया है मौलाए कायनात ने, जिसकी ज़ियारत को गाहे बगाहे आप जाते हैं। तो दीन की दुनिया का मददगार बना दिया। रहमतों के नुज़ूल का तसलसल इसी दरबार की वजह से कायम है। नेमतों का लाज़वाल सिलसिला दर की वजह से बाकी है। इल्म की बौछार होती है नजफ़ की वादी में, मुश्किलों का हल नजफ़ में हल्लाले मुश्किलात
नजफ में हैं। अदब से आगे बढ़िए, एहतराम से भरपूर होकर कदम बढ़ाइए। ये सुल्तान कायनात का रोज़ा है, यहाँ मलाइका का हुजूम है। हाँ, ये वही शख्स है जिसका नाम लिखकर फरिश्तों अर्श को ज़ेनत दे दी गई थी। ज़मीन का मुक़द्दर है अबू तुराब, अपना मस्कन ज़मीन को करार दिया है। आलम नूर से आने वाले को चाहिए कि वापस आलम नूर की तरफ चला जाए, मगर मैं जिस्म रूह अगर मौला चाहते तो आलम नूर की तरफ वापस जा सकते थे, लेकिन ज़मीन के पास कोई नक्शे नूर न बचता। लिहाजा आलम कौनो मकाम में निशान अज़मत को कायम रखने के लिए रोज़ा हाय मुक़द्दस ज़मीन पर कायम हुए। ये इरफान के खेमे नस्ब हैं, रोज़ा मुक़द्दस नहीं है। साहिब ईमान के लिए दावत आम है। अल्लाह अल्लाह अमीरुल मोमिनीन का रोज़ा। हज़रात अपनी बहस को हम तूलानी नहीं करना चाहते, ताहम ये ज़रूर चाहते हैं कि अगर आप नजफ़ अशरफ तक पहुँचें तो अपने राब्ते को तलाश कर लीजिए कि ज़रूर जान लीजिए कि इस दरबार मुक़द्दस से आपके रिश्ते क्या हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम से आपकी वाबस्तगी क्या है। इसलिए कि यहाँ सिर्फ मोहब्बतों को निछावर करना नहीं है, बल्कि मेयार मवद्दत का इजहार करना है। अगर आप मवाली हैं तो ये मौला हैं, अगर आप मोमिन हैं तो ये अमीरुल मोमिनीन हैं, अगर आप रिश्ते तक़वा और परहेज़गारी से मुंसलिक हैं तो ये इमामुल मुत्तक़ीन हैं। अगर आप बज़रिए दीन पहुँचे हैं तो यकीन कीजिए कि यही यासूबुद्दीन है। आप वहाँ आए हैं जहाँ हाजतें हाजत रवा के सामने हैं, आप उनके सामने आवाम हैं, ये आपके इमाम हैं। दिल झुकना चाहिए जब मज़ार सामने आ जाए, अक़ीदत कुर्बान होनी चाहिए जब रोज़े पर नज़र पड़े। आपके आका की ज़मीन है, नियत कीजिए, बग़ैर खुसूसी मुलाकात के नहीं जाइएगा। यही वो रोज़ा है जिस पर हर इमाम ने हाज़िरी दी है। यही वो दरबार है जहाँ रोज़ाना हज़ारों मलाइका ज़ियारत को आते हैं। हम ज़ियारत में बाबे अमीरुल मोमिनीन तक पहुँच गए। आप कैसे ज़ियारत करेंगे? आम आदमी की तरह या इमाम के तरीक़ेकार की तरह? जी हाँ, आप आज़ाद हैं, जैसे चाहे ज़ियारत करें, वगरना यहाँ वो तरीक़ेकार भी मौजूद है जो सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ईजाद किया है। ज़ियारतों की दुनिया में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ईजाद किया है। चूँकि आज 20 रमज़ान है और मैं चाहता हूँ कि ये गुज़रती हुई शब है और मैं चाहता हूँ कि ये मौला का ज़माना है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अली भी ऐसा हो जाए जो आपने कभी न सुना हो, और अगर सुना भी है तो उसको आज सुन लीजिए और इस फेसबुक के ज़रिए से कायम दायम। चंद हदीसें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए एक हदीस मौजूद है, मोमिनीन को मुबारक हो, इस तरह की हदीसें हज़रत अली की शान में हैं और सुन के इंसान का दिल मुतमईन होता है। हुब्बु अलीन हसनतुन ला यज़ुर्रु माहा सय्यातुन, अली की मोहब्बत एक नेकी है जिसके होते हुए दुनिया की कोई बुराई नुकसान नहीं दे सकती। व बुग़्ज़ुहु सय्यातुन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ एक बुराई है, ला तनफ़उ हसनतुन, जिसके होते हुए नेकी कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी हदीस से अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। फ़मुहिब्बी मुहिब्बु अलीयिन, पस अली से मोहब्बत करने वाला मुझसे मोहब्बत करने वाला, ये रसूल इस्लाम ने फरमाया। व मुबग़िज़ी, और अली से बगावत रखने वाला, मुबग़िज़ु अलीयिन, मुझसे बगावत रखने वाला अली से बगावत रखने वाला है। खुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मरवी एक हदीस है कि रसूल इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर अकरम उम्मे सलमा के घर में थे और जिब्रील अमीन की आगोश में आपका सर मुताहर था। खुद जिब्रील दहिए कल्बी की शक्ल में थे। मैंने सलाम किया और बैठ गया तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया वालैकुमुस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन, जो दहिए कल्बी की शक्ल में थे। खुद जिब्रील फरमाया या अमीरुल मोमिनीन खुज़ रासा इब्न अम्म का वज़ाऊ फ़ी उजरे का, अपने इब्न अम का सर लीजिए और अपने आगोश में रख लीजिए, अपने भाई का सर अपनी आगोश में ले लो। बस जब रसूल बेदार हुए तो देखा कि सर इब्न अम की आगोश में है। पूछा अली वो शख्स कहाँ गया जिसकी आगोश में मेरा सर था? कहा या रसूल अल्लाह, यहाँ तो दाहिए कल्बी के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। फरमाया जब तुम दाखिल हुए थे तो तुमने क्या कहा था? फरमाया कि मैंने सलाम किया था जब मैं दाखिल हुआ था, तो जवाब दिया कि आप पर भी सलाम हो ए अमीरुल मोमिनीन। तब रसूल इस्लाम ने फरमाया कि आपको मुबारक हो अली, वो जिब्रील अमीन थे और वो सबसे पहले फ़र्द हैं जिन्होंने आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा है। ये उस वक्त की बात है जब पहली मरतबा हज़रत अली को अमीरुल
मोमिनीन कहा गया। ये बात किताबुर रोज़ा फ़ी फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन में से है। मौलिफ इसके शाहजहान जिब्रील है, तारीख़ वफ़ात जिनकी 440 हिजरी है। 23 ये 1423 हिजरी में छपी एक किताब है। हदीस एतराफ़ माफ़िया। देखिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत और क़द्र व मंजिलत की कदर कीजिएगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि आज की फ़ेसबुक तैयार होकर अगर आवाम तक पहुँच गई तो ये बड़ी अहम होगी। आखिरी बात है, सुने। ज़िरार जो सहाबी हैं ख़ुद मौलाए कायनात के, ये फरमाते हैं कि मैं मौलाए कायनात की शहादत के बाद माविया के यहाँ पहुँचा और माविया के दरबार में जैसे ही दाखिल हुआ तो उसने मेरे ऊपर नज़र डाली और हज़रत अली की शहादत की खबर आम हो चुकी थी और माविया जैसे दुश्मन के दरबार में भी ये बात पहुँच चुकी थी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। तो फरमाया कि या ज़िरार सिफली अलीयन, ऐ ज़िरार मेरे लिए अली की तौसीफ़ बयान कीजिए, अली के सिफ़ात बयान कीजिए, व अखलाकुल मर्ज़िया और उनके उन अखलाक को बयान कीजिए जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। फ़क़ाल ज़िरार, तो जनाब ज़िरार ने फरमाया कान वल्लाहि शदीदुल क़ुवा, तो वो यकीनन एक बहुत ही ज़्यादा क़ुव्वतों के मालिक थे। यनफ़जिरुल इल्मु मिन जवानिबिही, जिसके चारों तरफ से इल्म फूट कर बरसता था। वह तंतिकुल हिकमत अला लिसाने, हमेशा हिकमत की बातें उनकी ज़बान पर आया करती थी। ये कौन कह रहे हैं? ज़िरार कह रहे हैं माविया के दरबार में। फ़यक़ूलु फ़स्लन, वो जब भी कहा करते थे कौल फसल हुआ करता था, यानी एक मजबूती के साथ कौल हुआ करता था। वह यहकुमु अदलन, और जब भी कभी फैसला करते थे अली मुर्तज़ा अदल के साथ किया करते थे। फ़उक़सिमु बिल्लाहि शहदतहु लैलतन फ़ी महराबे, पस मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने उनको रात भर महराब में तड़पते हुए देखा है और इबादतें करते हुए देखा है और ये कहते हुए सुना है यक़ूलु या दुनिया इलैया तशवक़्ते गुर्री गैरी, ऐ दुनिया क्या तू मुझे अपनी तरफ खींच रही है? गुर्री गैरी, किसी दूसरे को जाकर धोखा देना। फ़क़त हा नहीनक, बस तेरे जाल में फंसने वाला मैं नहीं हूँ। अजलों का कसीर, तेरी मुद्दत, इस दुनिया में रहने की मुद्दत बहुत कम नज़र आती है। व ऐशो का हकीर, व ऐशो के हकीर, और जबकि तेरी ज़िंदगी बहुत हकीर दिखाई देती है। व कलीलों के हिसाबुन, तेरे कलील में हिसाब पाया जाता है, तेरे कम में हिसाब पाया जाता है। व कसीरों के इक़ाबुन, और तेरे कसीर में इक़ाब पाया जाता है, यानी सज़ा पाई जाती है। फ़क़त तल्लक़्तु के सलासन ला रजअत ली, मैंने तुझे 3 मरतबा तलाक दे दी है कि इसके बाद रजअत का कोई रास्ता नहीं बचता। आक़िल्लत ज़ादे बुअदुत तरीक़, या हाय अफसोस के ज़ादे राह कितना कम है, रास्ता कितनी दूर का है। क़ाला माविया, तो इस वक्त माविया कहता है लअनल्लाह कान वल्लाह अमीरुल मोमिनीन कज़ालिक, यकीनन अमीरुल मोमिनीन इसी तरीके से थे। ये किसने कहा? दुश्मन ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन इसी तरीके से। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदाउ, फजीलत उसी को कहते हैं जिसकी गवाही दुश्मन दे दे। व कैफ़ा हुज़्नुका या ज़िरार, अब माविया पूछता है ज़िरार से कि ज़िरार, हज़रत अली के जाने के बाद तुम्हारी कैफियत क्या है, तुम्हारा रंज क्या है? काला हुज़्न इमरातिन ज़ुबहा वलदुहा फ़ी हिजरिहा, बस कुछ मत पूछो माविया, ऐसे है जैसे किसी माँ के बच्चे को उसकी गोद में ज़बह कर दिया जाए। ऐसे हम अली की शहादत के बाद, अली की मौत के बाद, अली के उस चले जाने के बाद तड़पते हैं जैसे किसी माँ की गोद में उसके बच्चे को ज़बह कर दिया जाए। आपने सुना सामईन किराम, नाज़रीन इज़ाम, कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मंजिलत और मकाम और अज़मत किस शान के वारिस। अमीरुल मोमिनीन कूफे के मिंबर पे थे। कुछ ने ये भी कहा कि यही बात बसरे के मिंबर से कही गई है, जबकि बसरे पर फतह हासिल हुई। फरमाया मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कि मैं तुमसे वो बात कहता हूँ जो मेरे बाद कोई और कह नहीं सकता, और अगर कोई कहेगा तो वो झूठा होगा। फरमाया मैं नबी रहमत का भाई हूँ, वब्नु अम्मे ही, और उनके चचा का लड़का हूँ, बेटा हूँ, उनके चचा का बेटा हूँ। वज़ौजु इब्नते ही, और मैं उनकी बेटी का शौहर हूँ। व अबू सिब्तई है, और उनके 2 नवासों का बाप हूँ। मौला फरमाते हैं कि मेरे बाद ये बातें अगर कोई दूसरा कहे तो वो झूठा होगा।
अजीज़ान गिरामी, मरातिब और मकाम के बाद 19 तारीख को ज़रबत लगी। अली अलैहिस्सलाम को घर में लाए, ज़ैनब और हसनैन लिपट गए। आवाज़ दी, बाबा ये क्या हो गया? रोज़ेदार थे, रोज़े की हालत में बाप का गम बच्चों के ऊपर टूट के बरसा, घर मदावाए गम बन गया। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यन्क़लिबून। जब इमाम हसन के सामने इब्ने मुलजिम को लाया गया तो गिरबान पकड़ के इमाम हसन ने एक जुमला कहा, इब्ने मुलजिम मेरे बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इब्ने मुलजिम मेरे बाप जैसा शफीक इंसान इस कायनात के अंदर मौजूद नहीं था। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो वस्सलाम। नहीं समझा अब तक चल रही? उसमें तो दोबारा से स्टार्ट हो गया ना? ना दोबारा से स्टार्टिंग भाई यार उसका जो फ़ोन आया था दिखलाइए, रिजवान मोमिन का अमेरिका से, वो यूं ही आया होगा कि भैया करो तो मुझे भी कर दीजिए। अब बाद में भी कर रहे हैं।